जय हिंद दोस्तों, स्टडीराज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंग्लिश, और इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स ये इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अभी जैसे कि पटवारी की वैकेंसी आई है और उसमें आपको पता है कि नया सब्जेक्ट इंग्लिश के रूप में जोड़ दिया है और प्रबंधन के रूप में एक नया सब्जेक्ट जोड़ दिया गया है। तो इसमें इंग्लिश के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और उसी से मतलब कुछ टाइम में थोड़ा टाइम पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से अच्छे खासे मार्क्स कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे, और लास्ट में कॉम्पिटिटिव की बात करें तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है क्या है? आर्टिकल क्या है और आर्टिकल को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये आर्टिकल होता क्या है, इसके कितने सारे मीनिंग होते हैं। सबसे पहले इसको समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपको जाना कहाँ है। ठीक है, तैयार होकर निकल गए, लेकिन यदि आपको ये पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है तो फिर घूमते फिरना इधर उधर। ठीक है, इसलिए यहां पर इंग्लिश के लिए पटवारी को अच्छी तरीके से कवर करने के लिए यहां पर इंग्लिश में आर्टिकल सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में सारी बेसिक चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। अब ये केवल टॉपिक आर्टिकल है, लेकिन इस पर बहुत सारी चीजें कवर होगी। यहां पर एडजेक्टिव एडवर्ब भी कवर होगा। ठीक है, इसलिए यहां पर इसको ध्यान से देखना शुरुआत से लेकर अंत तक। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि इस आर्टिकल में इससे जुड़े हुए प्रश्न आपकी एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल के रूप में यहां पर लिया और उसमें इसका आंसर किस तरीके से डिसाइड करेंगे। राइट, और इसके बारे में पूरे डिटेल में बेसिक जानकारी क्या है वो बेसिक जानकारी पढ़ लेंगे तो हमारा एक भी प्रश्न इस टाइप का कठिन से कठिन यदि प्रश्न पूछा गया तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे थोड़ा स्टार्ट करने से पहले ये देख लें कि जो आर्टिकल है, अधिकतर लोगों ने YouTube पर बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे स्टूडेंट मतलब यहाँ टीचर्स लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें सीधे सीधे क्या करते हैं, सीधे सीधे उनका यूज करना बता देते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये बता देते हैं। लेकिन हकीकत में वो बताते हैं तो इसमें डायरेक्ट यदि कोई बता रहा है तो वो गलत है। ठीक है, यदि आपको बेसिक जानकारी नहीं पता है, उसकी जड़ नहीं पता है, जड़ पर काम नहीं किया है, तो सीधे सीधे आप यूज करना सीख गए तो भी 100% आपको मैं बोल सकता हूं कि आप गलत करके आएंगे। ठीक है, इसलिए हमें क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, क्या कब सीखना है, ये जरूरी है। तो देखो यहां पर आप इसमें 3 ये एग्जांपल के तौर पे दिया है मैंने कि इस टाइप पे मान लो एग्जाम में आ गए, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से इसको करेंगे। स्कूल में तो काफी किए हैं, काफी आते भी हैं। ठीक है, स्कूल कॉलेज लेवल पे, लेकिन अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पटवारी में इस टाइप के आएंगे तो क्या करेंगे। देखो यहां पर सभी को पता होता कि आर्टिकल यहां पे कितने हैं, तो ए एन और द, ये सभी को पता है लगभग। नहीं पता है तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां पर यदि सबसे पहला वाला प्रश्न देखें तो आई हैव डैश डैश बुक, आई हैव डैश डैश बुक। अब आपको यह बताना है कि इन तीनों में से कौन सा वाला आर्टिकल इसके अंदर आएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स यहां पे दिया हुआ है, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें तो यहां पर आपको यदि से आपने यदि पढ़ा है, थोड़ा बहुत किसी क्लास से आपने पढ़ा है, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि यहां पर जो शब्द लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहला वाला जो अल्फाबेट है बी, ये क्या है, तो ये है क्या है, कॉन्सोनेंट है। आपने ये पढ़ा है कि जब भी कॉन्सोनेंट आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में, मतलब खालिस्तान के बाद में, हमें सीधे सीधे क्या लगा देना है, तो यहां पर लगा देना है ए। क्या लगा देना है? ए, जिसको अ पढ़ते हैं। ठीक है, ये अ लगा देंगे। अब यहां पे इस तरीके से ये अ लगा देंगे। राइट, तो यहां पे अ लगा दिया। राइट, ठीक है, सही है। लेकिन इसको ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, वो कैसे तो आगे मालूम पड़ेगा। अब यहां पर ये वाला तो अ लगा दिया तो यहां पे ये सही हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा सा यदि चेंज करते इस क्वेश्चन में तो आपका आंसर गलत जाता। अब गलत क्यों जाएगा तो देखते रहिए आगे। अब यहां पर सेकंड वाला देखें, सेकंड में यहां पर दिया है ही इज डैश 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 गुड बॉय। ठीक है, ही इज डैश 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 गुड बॉय। तो यहां पर अब यहां पर बताओ यहां पर क्या आएगा, क्या आएगा यहां पर, तो यहां पर भी क्या आएगा, तो यहां पर आएगा क्या, ए ही आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, यहां पर भी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां पर क्या आया, ए आया। राइट, तो इस तरीके से यहां पे ये, लेकिन ए जो आया है ये ए किसके लिए काम करेगा, तो ए नाउन के लिए काम करेगा। ए हमेशा किसके लिए काम करेगा, नाउन के लिए काम करेगा। तो इनका जो रिलेशन है ए का मतलब आर्टिकल का, ये जो आर्टिकल है ये किसके साथ में जुड़ा रहेगा, ये नाउन के साथ में जुड़ा रहेगा। ठीक है, नाउन। तो इस तरीके से इनका जो रिलेशन है ये ध्यान रखना है, और इनका रिलेशन जब ध्यान रखोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर सिंपल से यहां पे एग्जांपल लिए हैं, और इसमें अब यहां पर देखें, यहां पर यदि ये लिखा मैंने ही इज डैश डैश गुड, अब यहां पे बता दो कि यहां पर क्या आएगा। ठीक है, आपने काफी पढ़ा है कॉन्सोनेंट और वोवेल वगैरह। कॉन्सोनेंट के पहले क्या आता है, ए आता है, और वोवेल्स के पहले क्या आता है, एन आता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे, तो अब यहां पर बताएं कि यहां पर क्या आएगा। लेकिन यहां पर अधिकतर स्टूडेंट 99% लोग यहां पर बोल देंगे कि नहीं सर यहां पर भी क्या आएगा, ए आएगा।
लेकिन ये एकदम गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है ये वाला, क्योंकि यहां पर ए नहीं आएगा, ना तो यहां पर ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा, ठीक है। आर्टिकल नाम की कोई भी चीज इसमें नहीं आएगी, आर्टिकल आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको पता है कि आर्टिकल किसके साथ में आता है, किसके लिए काम करता है, तो आर्टिकल काम करता है नाउन के लिए, और यहां पर नाउन है ही नहीं। कहां है नाउन? ठीक है, यहां पे केवल गुड लिखा है, और गुड क्या है? गुड ये एडजेक्टिव है, तो यहां पर ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ये है। एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आएगा, लेकिन आएगा भी किसके लिए? नाउन के लिए, ठीक है। नाउन होगा तो ही आर्टिकल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सीधे सीधे यहां पे ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इस टाइप के प्रश्नों को बहुत सारे प्रश्न कम से कम लगाए, मतलब 200-300 के लगभग क्वेश्चन आपको लगवाएंगे, ठीक है। तो वो सारे करने के बाद में आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उससे पहले आपको यहाँ पे बेसिक क्लास जो है, जो आधारभूत फंडामेंटल जो क्लास है ये वाली, इसको आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आर्टिकल क्या है, ठीक है। तो आर्टिकल क्या है, तो सबसे पहले थोड़ा सा ये देख लें, इसको यहाँ पे हटा लें। तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल कुछ भी नहीं है, केवल एडजेक्टिव का एक पार्ट है, ठीक है। आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट्स ऑफ ये एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसलिए यहां पर एक लाइन हमेशा याद रखना है, आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज नथिंग। फिर यहां पे लिखना है इट्स द, क्या है? इट्स द पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव, क्या है? एडजेक्टिव। तो इस तरीके से यहां पे ध्यान रखना है कि ये केवल एक पार्ट है, एक भाग है किसका? एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव क्या है इसके बारे में भी पूरा डिटेल में बताऊंगा। एडजेक्टिव सीधे सीधे हम बोले तो नाउन का, एक नाउन के बारे में अच्छा बुरा बताने वाला वर्ड होता है, ठीक है। इस तरीके से यहां पर नाउन की तारीफ करने वाला जो वर्ड होता है वो कौन होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का एक पार्ट कौन सा है? आर्टिकल। तो आर्टिकल के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां पर ये देखें कि जो आर्टिकल है इसको किस तरीके से पढ़ते हैं, कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो आर्टिकल को स्टडी करेंगे दो ग्रुप्स में, ठीक है, दो ग्रुप्स रहेंगे। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, मतलब आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। तो यहां पर लिख ले सबसे पहले, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। अब यहां पर कई लोग ये भी देख रहे होंगे कि यहां पर काइंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। काइंड बहुत, मतलब 90% लोगों ने ये पढ़ा है कि काइंड पढ़ा है, ठीक है, काइंड। अब यहां पे काइंड का मतलब होता है दयालु, ठीक, काइंड का मतलब होता है दयालु। लेकिन यहां पर मैंने ये बोला है कि प्रकार के लिए इसका इस्तेमाल किया है, कि यहां पर आर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, ठीक है। तो काइंड और काइंड्स, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब होता है दयालु, लेकिन इसका मतलब होता है प्रकार, कि आर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे इसको ध्यान रखना है। अब वो जो दो टाइप है, वो दो टाइप कौन कौन से है, थोड़ा सा इसको देख ले। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर देखें इधर की साइड, और फिर यहां पर देखना है इधर की साइड। सबसे पहले जो आर्टिकल होता है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, और दूसरी साइड होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट मतलब जिसका कोई निश्चित नहीं है, जो नाउन को अनिश्चित बनाने के लिए लगाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल, जो किसी भी नाउन को निश्चित बनाने के लिए, फिक्स बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर सबसे पहले यहां पर लिखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, राइट, आर्टिकल इस तरीके से है। और उसके बाद में फिर यहां पर देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये देखना है। अब इसके बाद अब यहां पर जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ये कितने टाइप्स के हैं, और डेफिनेट आर्टिकल ये कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इनको समझ लेते हैं, और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज की जो क्लास है ये एकदम बेसिक क्लास है, आर्टिकल की सबसे बेसिक फंडामेंटल क्लास है। यदि ये आपने सही तरीके से देख ली, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ली, तो इससे आगे की जो क्लास है वो आपको 100% समझ में आएगी, और एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये है कि इस क्लास को ध्यान से समझना होगा, राइट। तो अब यहां पर आर्टिकल क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल ये क्या होता है? तो यहां पर कितने टाइप्स का होता है? तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं? ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले यहां पे बोल देंगे ए, दूसरा क्या बोल देंगे? एन,
राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये बोल देंगे। अब यहां पर जो ए है और एन है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनका जो साउंड होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, वो थोड़ा सा अलग अलग होता है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग होता है, ठीक है। अब यहां पर ये दो हो गए इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। अब इसमें इसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले तो ये जो ए है इसको ए भी पढ़ते हैं, एक बार क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ए। और एक बार ये स्मॉल में लिख दिया तो इसको पढ़ेंगे अ, ठीक है। एक बार ए, एक बार अ, तो इस तरीके से यहां पर इसको पढ़ते हैं। अब यहां पर 90% केस में इसको अ पढ़ते हैं, 90% केस में इसको इंग्लिश में अ ही पढ़ते हैं, बाकी 10% में यहां पर क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। अब क्यों, तो यहां पर किसी भी कोई भी शब्द है, कोई नाउन है, उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा जोर देना है या फिर ज्यादा हाईलाइट करना है उसको, तब जाके उसको पढ़ेंगे ए, ठीक है, ए बुक, ए मैन, इस तरीके से। लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, ठीक, केवल 10% इस्तेमाल होता है। लेकिन 90% जो केस में इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, यहां पर अ इस्तेमाल होता है, अ मैन, ठीक है, अ बुक, ठीक है, अ पेन, इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। तो अब यहां पर, इसलिए यहां पर जो ए है, ए पढ़ा है, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग फॉर्म, क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग फॉर्म, स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स। और उसके बाद में ये वाला जो है अ, ये इसको क्या बोलेंगे, वीक फॉर्म, वीक मतलब कमजोर फॉर्म, ठीक है, वीक फॉर्म, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर ये यहां पर ध्यान रखना है। अब इसके बाद में फिर अब बात करते हैं किसकी, एन की। तो एन का भी सेम यही फंडा है। एन को यहां पे यदि एन लिख दिया तो इसको एन पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे। तो यहां पर ये आया एन, उसके बाद में यदि स्मॉल में एन लिख दिया तो इसको पढ़ेंगे अन, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, अन। और इसकी भी कहानी यही है सेम। अन को 90% कंडीशन में अन बोलते हैं और 10% कंडीशन में एन बोलते हैं, ठीक है, एन। तो एन भी एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म है और जो ये है कौन सा, एन, अन है, ये वीक फॉर्म है, ठीक है। ज्यादातर 90% केस में जो इस्तेमाल होता है वो अन फॉर्म होता है, मतलब वीक फॉर्म होता है। क्लियर है। अब इतना यहां पर क्लियर होने के बाद में फिर बढ़ते हैं आगे और डेफिनेट आर्टिकल में जाते हैं, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, तो इसमें केवल एक ही होता है जिसको हम बोलते हैं द, ठीक है। अब इसको भी दो अलग अलग रूपों में बोलते हैं, एक बार द पढ़ते हैं, एक बार दी पढ़ते हैं, ठीक है, एक बार द और एक बार दी पढ़ते हैं। तो इस तरीके से इसको भी साउंड थोड़ा सा याद रखना है, कब कहां क्या बोलना है। तो यहां पर द, एक बार बोलेंगे क्या, द, और दूसरी बार फिर क्या बोलेंगे, दी, राइट, दी। द थोड़ा सा वीक फॉर्म है, मतलब हल्का फॉर्म है, थोड़ी सी हल्की आवाज है, राइट। लेकिन जो दी है, दी, ये थोड़ा सा भारी आवाज है, मतलब इसमें थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जिसके साथ में, जिसके सामने, जिसको बोलने में थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है, वो शब्द किसके पहले इस्तेमाल होगा तब बोलेंगे, और बाकी जो हल्का शब्द है वो किसके सामने लगाएंगे। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख ले, ठीक। तो अब यहां पर द का इस्तेमाल कहां करेंगे, किसके पहले करेंगे, तो ये है जब भी कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है, कॉन्सोनेंट, जब भी कॉन्सोनेंट कोई वर्ड आया तो उसके पहले क्या लगेगा, तो उसके पहले द लगेगा, उसके पहले क्या बोलेंगे, द बोलेंगे, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट का मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट इंग्लिश है, इंग्लिश जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट में टोटल 26 अल्फाबेट है, सभी को आपको पता है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो अब इतना पता है 26 अल्फाबेट है, तो आपको ये भी पता होगा, तो उसमें 5 वोवेल्स है, बाकी 21 कॉन्सोनेंट है। 5 वोवेल्स और 21 क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इस तरीके से यहां पर ये जो कॉन्सोनेंट है ये अल्फाबेट में कितने हैं, 21 है, और बाकी जो 5 है ये क्या है, वोवेल्स है, वोवेल्स, ठीक है। तो वोवेल्स जिसको वोकल के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो वोवेल्स, ठीक है, वोवेल्स। तो जहां पर भी वोवेल्स कोई वर्ड आया, वोवेल्स से शुरुआत होने वाला कोई वर्ड आया, तो वहां पर उसके बाद में उसके आगे जो द लगेगा उसको क्या बोलेंगे, दी, उसको क्या पढ़ेंगे, दी। कॉन्सोनेंट के पहले यदि कोई द लगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, और बाकी एग्जांपल के रूप में आगे काफी कुछ वर्ड वगैरह और सेंटेंस वगैरह लेंगे तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना क्लियर रखें कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। सबसे फर्स्ट कौन सा है, तो इनडेफिनेट आर्टिकल, और सेकंड कौन सा है, डेफिनेट आर्टिकल। सबसे पहले यहां पर ये देख लेंगे, जो इनडेफिनेट आर्टिकल है इसमें ए है और उसके बाद एन है, ए और एन है, राइट। इस तरीके से बाकी इनका साउंड किस तरीके से क्या बोलना है ये यहां पर बताया पूरा। उसके बाद में ये कौन सा है, द है। द बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले वर्ड कौन से हैं, ये है,
राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये है। अब इसके बाद में इसको ध्यान से एक बार लिख ले, लिखने के बाद में फिर इसके आगे जो बताने वाला हूं, इसके जो एग्जांपल लेके या फिर इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये एडजेक्टिव का एक पार्ट कैसे है, ठीक है। आपको सिर्फ इस्तेमाल करते नहीं सीखना है, इसमें आपको ये पूरा जानना है कि उसकी जो पूरी कड़ियां हैं, ठीक है, उसकी जो सारी स्टेप्स है वो क्या है और किस तरीके से हम क्या क्या चीजें सीख ले, ताकि हम इस टाइप की जो प्रश्न आए, कठिन से कठिन भी क्वेश्चन वगैरह आ गए तो उसको गलत ना होने दें, राइट। तो सबसे पहले इसको लिख लें, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो अब यहां पर देखें, और अब यहां पर देखेंगे किसको, आर्टिकल और एडजेक्टिव, क्योंकि आर्टिकल क्या है, एडजेक्टिव का एक पार्ट है, अभी हमने बात करी थी, ठीक है। तो किस तरीके से आर्टिकल का पार्ट है वो देख लें सबसे पहले। तो यहां पे आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव किसका पार्ट है, तो आर्टिकल का एक पार्ट है। अब यहां पे किस तरीके से, तो ये जो आर्टिकल, ये एडजेक्टिव है, ये हकीकत में यदि बोले तो ये किसके पहले आता है, तो ये नाउन से पहले आता है। किससे पहले आता है, नाउन के पहले या फिर बाद में, इस तरीके से नाउन के आगे पीछे वो घूमता रहता है, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे ये नाउन के आगे पीछे घूमता रहता है, नाउन, ठीक है, नाउन। अब नाउन के आगे पीछे क्यों घूमता है, वो इसलिए घूमता है ताकि वो उसकी हकीकत बता पाए, उसकी तारीफ कर पाए, उसकी बुराई कर पाए, ठीक है। इस तरीके से ये ठीक उस तरीके से होता है जैसे कोई एक दूल्हा और एक दुल्हन है, ठीक है। और जब फेरे घूमते हैं तो उसमें शुरुआत में कभी दूल्हा आगे रहता है और बाद में उसको पीछे कर दिया जाता है। इस तरीके से दोनों का आगे पीछे इस तरीके से होते रहते हैं, ठीक है। अब ठीक वैसे ही यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। ये नाउन को कभी अच्छा बोलता है, कभी बुरा बोलता है। नाउन की क्वालिटी या फिर उसकी कंडीशन, उसकी हकीकत बताने वाला जो वर्ड है, तारीफ करने वाला वर्ड है, वो कौन सा है, तो वो है एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसी के साथ में यहां पर क्या लगाता है, आर्टिकल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आर्टिकल यहां पर यदि ये एडजेक्टिव नहीं भी आया और आर्टिकल आ गया, इसका मतलब क्या है, वो एडजेक्टिव ही है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या है, ये आर्टिकल क्या है, एडजेक्टिव का पार्ट है, राइट। तो इस तरीके से यहां पर इनको समझना है और ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां पर फिर यहां पर देखें कि यहां पर यदि मैंने बोला कि नाउन, जो नाउन है ये क्या क्या चीज है। अब नाउन के बारे में बेसिक फंडामेंटल तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो देख लीजिए। यहां पे किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या फिर किसी ट्रेन का नाम, कोई भी नाम आया तो क्या होगा, वो नाउन होगा, राइट। जैसे यहां पर देख लिया, यहां पे लिख लिया क्या है, डॉग, ठीक है, डॉग लिख लिया, या फिर बुक लिख ली, तो बुक क्या है, एक नाउन है। या फिर मुकेश लिख लिया, मुकेश, ये क्या है, नाउन है। और उसके बाद में और कुछ भी यहां पे लिख लिया, ठीक है, रमेश लिख लिया, या फिर कोई ट्रेन का एक्सप्रेस ट्रेन लिख दिया, शताब्दी एक्सप्रेस लिख लिया, या कुछ भी लिख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे जो भी आएगा वो क्या आएगा, नाउन आएगा। या फिर यहां पे लिख लिया बॉय, ठीक है, ये गर्ल लिख लिया, तो इस तरीके से ये सारे क्या है, नाउन है। अब नाउन में क्या क्या चीजें आ सकती है, नाउन में किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, किसी ट्रेन का नाम आ सकता है, किसी स्थान का नाम आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी नाम जो भी आ सकते हैं, स्थान के, जानवर के, या फिर कोई पहाड़ों के, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, नाउन में आएंगे। तो इन नाउन की जो कंडीशन है, इनकी खासियत बताने वाला जो वर्ड होता है वो होता है कौन सा, एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव यहां पे यदि ये लगा दे तो यहां पर जो है ये एडजेक्टिव मतलब यहां पे ये लगा लिया, जैसे यहां पे लगा लिया गुड, ठीक है, गुड। तो इस तरीके से यहां पे ये लगा दिया, तो ये इसकी क्वालिटी बताता है, किसकी, डॉग की, ठीक है। उसके बाद में फिर यहां पर लगा दिया ये गुड, इसके बुक के आगे गुड, ठीक है, मतलब एक बुक, एक अच्छी बुक है, ठीक, गुड, ठीक है। गुड मतलब, गुड बुक मतलब क्या, एक अच्छी बुक है। तो इस तरीके से यहां पर इसकी क्वालिटी कौन बता रहा है, बुक की, तो ये गुड बता रहा है। मतलब जो ऐसा वर्ड है जो किसी की क्वालिटी बताता है तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे एडजेक्टिव है। और फिर अब यहां पे ये लगा लिया बेड, ठीक है, बेड। तो इस तरीके से यहां पर ये क्या है, ये बेड है, या फिर बेड बॉय, यहां पे लगाओ ये बेड, ठीक है, बेड बॉय। कुछ अच्छे लड़के भी होते हैं, कुछ बुरे लड़के भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समाज में हर कंडीशन के सब लोग मिलते हैं। तो अब यहां पर बेड है, या फिर यहां पे लिख लिया गुड गर्ल। तो इस तरीके से यहां पर ये क्या है, सारे एडजेक्टिव है, राइट। अब यदि यहां पर मैंने इनके सामने कुछ लगा दिए आर्टिकल, ठीक है। अब आर्टिकल की बात करें तो यहां पर इसके सामने क्या लगेगा, इसके सामने क्या लगेगा, इसके सामने क्या लगेगा। तो यहां पर आर्टिकल, अब ए एन और द, इनका यूज इनके सामने होता है, ठीक है, इनका यूज इनके सामने होता है, अधिकतर ए और एन का, राइट। तो इस तरीके से यहां पे इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको पहचान में आना बहुत जरूरी है कि कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। ये पहचान में आया, यदि पहचान लिया आपने, तब जाके आपका जो इस टाइप के सेंटेंस बनेंगे, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स आएगा वो एकदम सही आएगा, एकदम करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये है। अब देखो यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया, ही इज अ बॉय, ही
इज डैश बॉय, ठीक है, ही इज डैश बॉय। तो इस तरीके से यहां पर यहां जो है ये खालिस्तान है, ठीक है। इस खालिस्तान में इन तीनों में से क्या आएगा तो आप फट से यहां पे बता दोगे कि ये कहां पे क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे देखो ये जो बी है, अब बी क्या है तो बी है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन, हिंदी में बोलते हैं। तो इस तरीके से व्यंजन के पहले हमेशा क्या आता है व्यंजन, व्यंजन के पहले क्या आता है ए आता है, ठीक है। और स्वर से पहले क्या आता है स्वर, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं, कॉन्सोनेंट नेंट, ठीक है। कॉन्सोनेंट किसको व्यंजन को, और स्वर को क्या बोलेंगे वोवेल्स, क्या बोलेंगे वोवेल्स, ठीक है। इसके पहले क्या आएगा एन आएगा। ये 90% केस में पढ़ते हैं लेकिन हर कंडीशन में ये सही नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हमको बात किस पे करना है वोकल पे, ठीक है, वोकल पे, किस पे वोकल, वोकल, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। वोकल, अब ये वोकल शब्द है ये क्या है, यदि इस शब्द को आपने समझ लिया, इसको फॉलो कर लिया तो आपका इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को एकदम करेक्ट मारोगे आप, ठीक है, एकदम करेक्ट जाएगा। अब यहां पे क्या है, अब यहां पे नॉर्मल तो आप बता दोगे कि इसमें क्या आएगा तो इसमें ए आएगा, है ना, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। तो इस तरीके से, लेकिन यहां पर ये वाला शब्द अभी डिस्कस करेंगे पूरा, उससे पहले यहां पे ये बता दूं कि इसमें यहां पर ये जो है बॉय ये क्या है तो ये आपके लिए क्या है नाउन है, ये क्या है नाउन है। अब यहां पर आप बोलोगे कि इसके पहले तो एडजेक्टिव आता है, यहां पर एडजेक्टिव यहां पर नहीं आया, यहां तो आर्टिकल आया सीधे सीधे। तो यहां पर आपको मैंने बताया था कि जो आर्टिकल है ये किसका पार्ट है, ये क्या है तो ये एडजेक्टिव का पार्ट है, ठीक है। एडजेक्टिव नहीं आया तो आर्टिकल आ गया, मतलब आर्टिकल भी क्या है एक प्रकार का एडजेक्टिव ही है, उसी का पार्ट है, ठीक है। इसलिए यहां पर ये ए आया, राइट। तो इस तरीके से यहां पे क्या है ये आर्टिकल, आर्टिकल, ठीक है। अब ये यहां पर किस तरीके से सही तरीके से करना है, इस टाइप के प्रश्न कैसे करना है, एक आध और लेते हैं यहां पर। तो इट इज यहां पे लिया है इट इज डैश एप्पल, इट इज डैश एप्पल। तो यहां पर ये लिया हमने क्या एप्पल, ठीक है, ये एप्पल है इस तरीके से। अब एप्पल तो यहां पर क्या आएगा तो यहां पर क्या है आप बताओगे कि यहां पर क्या आएगा, तो आपने पढ़ा है अच्छे तरीके से कि यहां पर अभी लिखा है कि जहां पर भी वोवेल्स लिखा है, वोवेल्स मतलब स्वर इंग्लिश में, तो इंग्लिश में स्वर कितने होते हैं 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं तो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू, ये 5 क्या है वोवेल्स है मतलब स्वर है, राइट। तो ये 5 स्वर है। यदि खालिस्तान के बाद में फिल इन द ब्लैंक्स के पहले इसके बाद में यहां पे जो भी वर्ड है इसका सबसे पहला जो अल्फाबेट है वो क्या है, यदि स्वर है मतलब वोवेल्स है तो फिर यहां पर क्या आएगा तो फिर यहां पर इन तीनों में से क्या आएगा, फिर यहां पर आएगा एन, क्या आएगा यहां पे एन। अब एन क्यों आएगा इसकी भी कहानी बताऊंगा। कई बार यहां पे स्वर रहेगा फिर भी एन नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इसलिए यहां पर पहचानना है कि यहां पे स्वर है फिर भी एन नहीं आएगा, तो क्यों नहीं आएगा, ऐसी कंडीशन आई, ठीक है। तो अब यहां पर देखें, उसके लिए आपको किस पर बात करना है, उसके लिए आपको बात करना है किस पे वोकल पे, ठीक है। किस पर बात करना है वोकल पे। अब वोकल क्या होता है मतलब ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द, ऐसे अल्फाबेट, ठीक है, जो आपके कंठ से निकलते हो। किससे निकलते हो कंठ से, ठीक है, गले से, कंठ से जो आवाज निकलती है उसको हम क्या बोलेंगे, उससे पहले क्या लगेगा, उसके पहले एन लगेगा, उसके पहले क्या लगेगा एन लगेगा। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा दें, उसके बाद में आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो बात कर रहे हैं किसकी वोकल की, तो वोकल को थोड़ा सा ध्यान रखना है। वोकल यहां पर ये शब्द जो है ये मोदी जी के द्वारा बहुत इस्तेमाल किया जाता है, वोकल फॉर लोकल या लोकल फॉर वोकल, इस तरीके से आपने कई बार उनके मुख से सुना होगा, ठीक है। ये शब्द बहुत इफेक्टिव है, ध्यान रखना है, और यदि इसको समझ लिया तो पूरा टॉपिक आप कंप्लीट कर लिया समझ लो, ठीक है। तो देखो यहां पर वोकल मतलब सीधे सीधे बोलो तो यहां पर क्या है साउंड, ठीक है, क्या है साउंड। तो यहां पर देखो ये जो वोकल है ये 2 तरीके से होता है, एक, ठीक है, सबसे पहले क्या है वोकल है। अब वोकल से आपको ये देखना है कि जो वोकल है वी से स्टार्ट होता है, वोकल कहां से स्टार्ट होता है वी से स्टार्ट होता है, और वोकल में वो सारे शब्द आएंगे, अल्फाबेट आएंगे जो इधर से साउंड आता है, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने ले लिया ए, ठीक है, क्या ले लिया ए, तो ए बोलेंगे तो यहां पर ना तो जबान काम करेगी ना होठ काम करेंगे, इसमें ए, ठीक है। ए किससे काम करेगा, ये साइड, ये यहां पे गले से अंदर से आवाज निकलेगी ए, ठीक है, कंठ से आवाज निकलेगी। तो इस तरीके से यहां पे ए, उसके बाद फिर बोलो यहां पर ई, ठीक है, ई, तो ई भी क्या है अंदर से ही आवाज निकलेगी ई, ठीक है, इसमें जबान होठ वगैरह हिलाने की जरूरत नहीं है। अब फिर यहां पर फिर देखो तो यहां पर क्या है आई,
ठीक है, आई, तो इसमें भी आई कहीं से निकलेगा, अंदर से आवाज, कंठ से आवाज निकलेगी, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, आई। अब इसलिए यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, वोकल। वोकल मतलब जो कंठ होता है ना, कंठ, इसको बोलते हैं क्या है, वोकल। ठीक है, तो वोकल से जो साउंड निकलता है उसको क्या बोलते हैं, वोवेल्स। ठीक है, वोवेल्स। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके बाद में क्या है, ओ। तो ओ को भी आप बोल के देखो एक बार, ओ बोलोगे तो आपके जबान नीचे रहेगी। ठीक है, जबान का कोई काम नहीं है उसमें, इसमें ओ सिंपली बोल लेंगे ओ, मतलब कि आपको कभी भी कुछ भी कोई कांटा वगैरह चुभता है तो एक आवाज निकलती है। ठीक है, आप डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने आपको सुई लगाई तो उसमें भी आवाज कंठ से निकलती है, आ। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ध्यान रखना है कि जो भी आवाज कंठ से निकले या फिर वोकल से निकले वो क्या है, वोवेल्स हैं। और वहां से यदि आवाज निकल रही है, इसका मतलब उसके साथ में क्या लगेगा, तो उसमें थोड़ा सा भी देख ले यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके साथ में, इन सभी के साथ में क्या इस्तेमाल करना है हमें, ए एन, अन। क्या इस्तेमाल करना है, अन। तो इस तरीके से यहां पर आप कभी भी नहीं भूलोगे कि इनका किसका इस्तेमाल कहां करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा है कि यहां पर लिख लिया कोई यू, लिख लिया, क्या लिख लिया, यू। अब यू में यहां पर लिखा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, राइट, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो इस तरीके से ये अम्ब्रेला लिख लिया। अब इसके बाद में इसी के साथ में एक और शब्द लिख लेता हूं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से यहां पे ये लिखा, दो शब्द लिखे, दोनों में सबसे पहले क्या है, यू है। ठीक है, दोनों में सबसे पहले क्या है, यू है। लेकिन यहां पर आपको ये बताऊं कि यहां पर ए का इस्तेमाल होगा या फिर एन का होगा, इसमें आपको बताना है। इनके पहले, ये शब्द के पहले यहां सपोज मान लिया खालिस्तान है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहां पर कौन सा शब्द आएगा इन दोनों में से, ए आएगा या फिर एन आएगा। तो यहां पर क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अम्ब्रेला। क्या पढ़ेंगे, अम्ब्रेला, मतलब अंदर से आवाज आ रही है, अम्ब्रेला। ठीक है, तो इसलिए जो भी कंठ से या वोकल से आवाज आती है अम्ब्रेला, तो यहां से जो आवाज आ रही है तो उसके पहले क्या लगाना है, तो उसके पहले क्या लगाना है, अन लगाना है। तो यहां पर लगा लेंगे क्या, अन। क्या लगा लेंगे, अन लगा लेंगे। अब इसके बाद में फिर यहां पर ये शब्द पढ़ो जो लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। जब यूनिवर्सिटी बोलेंगे ना, यू, तो ये जबान आपकी काम करेगी, यू। ठीक है, जबान को बिना हिलाए आप यू नहीं बोल सकते, इसलिए ध्यान रखना है। यहां पर जहां पर जबान काम कर रही, होठ काम कर रहे हैं, आपका मुख काम कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो वोकल शब्द अल्फाबेट नहीं है। ठीक है, जहां पर वोकल होगा उसी के साथ में एन आएगा, अदरवाइज नॉन वोकल होंगे या कॉन्सोनेंट होंगे उनके साथ में अन नहीं आएगा, उनके साथ में क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, इसलिए यूनिवर्सिटी में जबान काम करेगी, यूनिवर्सिटी। ठीक है, यू। तो इस तरीके से यहां पर क्या लगाना है, यहां पर लगाना है अ, राइट। तो ये इतना समझ में आया होगा कि यहां पर कब अ लगाना है, कब अन लगाना है, राइट। एक और यहां पर एग्जांपल लेते हैं और इसको थोड़ा सा यहां पे समझें। तो यहां पर देखें, यहां पे एच लिया, ठीक है, एच। तो एच एक अल्फाबेट है, ठीक है, एबीसीडी का, और आपको ये भी पता है कि ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन आपको ये बताऊं कि यहां पर इसके सामने, इससे बना हुआ कोई भी वर्ड होगा उसके सामने यहां पर एन भी लगता है और ए भी लगता है। ठीक है, कभी कभी एन लगता है, कभी भी ए लगता है। अब कैसे, अब यहां पर देख ले, यहां पर सबसे पहले दो वर्ड लेते हैं। ठीक है, इससे बने हुए कोई भी दो वर्ड लेते हैं और इसमें सबसे पहले लिख लिया मैंने और, ठीक है, और उसके बाद में फिर यहां पे लिख लिया हॉर्स। ठीक है, हॉर्स। तो इस तरीके से यहां पर ये दो वर्ड मैंने लिख लिए। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे दो वर्ड लिखे हैं। अब इसके सामने सपोज ये मान लीजिए कि ये किसी सेंटेंस में दिए हुए, ठीक, किसी भी सेंटेंस में दिए हुए, तो अब इस सेंटेंस में दिया हुआ, तो इसके आगे यहां पे खालिस्तान है, इसके आगे यहां पर खालिस्तान है। तो अब बताओ यहां पर ए और एन में से क्या आएगा, ए और एन में से क्या आएगा, इन दोनों में से आपको बताना है क्या आएगा। तो इसके सामने आप पढ़ोगे, यदि सही तरीके से आपने पढ़ा, प्रोनाउंसिएशन आपका सही रहा तो आप सही लगाओगे। यदि प्रोनाउंसिएशन आपका गलत रहा, फोनेटिक्स में आपको बहुत दिक्कत है, तो फिर आपका यहां पर आंसर गलत जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको आवाज से पहचानना है। ठीक है, कॉन्सोनेंट वोवेल्स को बाद में देखना है, पहले आवाज से पहचानना है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे इसको स्टूडेंट दो टाइप से पढ़ सकता है, एक पढ़ सकते हैं और, ठीक है, एक पढ़ सकते हैं क्या, एक पढ़ेंगे क्या और एक पढ़ेंगे क्या, ओवर या आवर। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो आवर पढ़ेंगे तो फिर यहां पे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ओवर, ठीक, तो इस तरीके से यहां पे, और यहां पे इसको क्या पढ़ेंगे, हॉर्स। क्या पढ़ेंगे, हॉर्स। इसको और से नहीं पढ़ सकते, इसको हॉर्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसको और पढ़ेंगे, और आवर को क्या पढ़ते हैं, और। ठीक है, तो इस तरीके से, और मतलब यहां पे ओ की आवाज आ रही, कंठ से आवाज आ रही, और। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा एन। क्या आएगा, एन।
जो आवाज कंठ से निकले एन, राइट। और जो जबान से या फिर मुख से इस तरीके से निकले, ठीक है, या फिर कोई होठ हिलाना पड़े उसके लिए, तो फिर वहां पर क्या आएगा, तो फिर यहां पर इसके लिए हॉर्स लिखा है, ये हॉर्स, हॉर्स, इसमें जबान ऊपर जा रही वापस नीचे आ रही, हॉर्स, ठीक है। तो हॉर्स, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, यहां पर ए आएगा। तो इस तरीके से यहां पर आपको देखना है, एक एक चीज को पहचानना है। एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, इसको समझने के लिए। तो और यहां पर देख लो, और फिर देखते हैं यहां पर ओ, क्या देखते हैं, ओ। अब ओ यहां पर है तो ओ को यहां पर देख लेना है, ओ को 2 लेते हैं यहां पर, ठीक है, ओ। तो सबसे पहले यहां पर लेते हैं ऑर्बिट, क्या लेते हैं, ऑर्बिट, ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट क्या होती है ये आपको पता है या नहीं पता है, तो आपको कल वाली क्लास देख लेना है, साइंस की, उसमें क्लास पूरी बनाई है मैंने, उसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी बोला है और उसके बाद स्केप वेलोसिटी बोला है, ठीक है, मतलब पलायन वेग और कक्षीय वेग, इसी के बारे में यहां पे बताया था। तो ऑर्बिट मतलब होता है कक्षा, ठीक है, कोई भी उपग्रह ऑर्बिट में राउंड लगाता है तो इसका मतलब होता है कक्षा, ठीक है, ऑर्बिट। और दूसरा यहां पर लिखा है वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी, ठीक है, आर्मी। तो इस तरीके से यहां पे ये एग्जांपल है। यदि ओ से कोई भी शब्द बनता है, कोई भी अल्फाबेट बनता है, तब यहां पर क्या करना है, तब यहां पर देखना है, अब यहां पे इसको क्या पढ़ेंगे, आप इसका साउंड क्या दे रहे हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका आंसर सही होगा या फिर गलत होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर यहां पर इसका साउंड क्या होगा, तो इसको आप पढ़ोगे, तो इसको पढ़ोगे क्या, ऑर्बिट, क्या पढ़ेंगे, ऑर्बिट, ऑर्बिट, ठीक है। इस तरीके से यहां पे ऑर्बिट पढ़ेंगे, तो इस तरीके से यहां पे ऑर्बिट। तो यहां पर ओ का जो साउंड है सबसे पहले वाले का ओ का कंठ से निकलता है, वोकल से निकलता है। तो वोकल मतलब वोवेल्स, वोवेल्स का मतलब है जब भी वोवेल्स आया तो फिर यहां पर क्या लगेगा, तो फिर यहां पर लगेगा एन, ए और एन सब में वोवेल्स, और वोवेल्स का साउंड निकल रहा है, इसका मतलब अन लगेगा, इसका मतलब यहां पर अन लगेगा। और यहां पर अम्ब्रेला, अन लगेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी, यू में आपको यहां पे लिखना है यू, ठीक है, यू। अब ये आप ये बताओ हिंदी में क्या ये स्वर है, नहीं है, ठीक है, हिंदी में स्वर नहीं है, तो इसलिए यहां पर ये क्या है, व्यंजन है, व्यंजन है। व्यंजन की आवाज यदि इसे, भले इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन आप बोल रहे हैं तो उसमें यू आ रहा है, यू हिंदी वाला यह है और यह स्वर नहीं है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, स्वर, व्यंजन के पहले ए लग जाएगा। इसी टाइप से यहां पर भी ध्यान रखना है, यहां पे क्या है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 लिखा हुआ है। अब आपको ये तो पता है कि यहां पर पहला वाला जो ये अल्फाबेट है ओ, ये ओ की आवाज कंठ से निकलती, वोकल से निकलती, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो इसको 1 पढ़ेंगे, ऑन नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है, 1 पढ़ेंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 पढ़ेंगे, तो 1 में हम लिखेंगे, तो 1 यहाँ पर ये लिखा है मैंने 1 हिंदी में। अब हिंदी वाला 1 लिखते देख लो, तो क्या ये व जो आ रहा है सबसे पहले, व की जो आवाज आ रही है, तो ये जो आवाज है ये व है, क्या हिंदी में स्वर है, ये तो व्यंजन है, ठीक है। स्वर क्या होता है, अ आ ई उ, ये क्या होता है, स्वर होता है, और बाकी सारे क्या है, व्यंजन है। तो इस तरीके से जो व है ये क्या है, व्यंजन है। तो इंग्लिश में भी इसको व्यंजन यहां पे मानना पड़ेगा। और यहां पर अब इसके सामने यदि यहां पे खाली स्थान आया तो आपको क्या लगाना है, तो इसके सामने यहां पे लगाना है अ, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये जो क्लास है एकदम बेसिक फंडामेंटल क्लास थी, ठीक है। अब यहां पर देखना है, अब यहां पे कुछ आपको सेंटेंस दे रहा हूं, यहां पे कुछ एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन वगैरह आपको लिख के दे रहा हूं, आपको खुद को लगाना है और आपको 100% मेरे को यहां पर विश्वास है कि आप एक एक क्वेश्चन को पूरा सही करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर सबसे पहले इसको लिख लें, उसके बाद में क्वेश्चन में लिखता हूं। चलिए अब इसके बाद में देखें, यहां पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपके लिए लिए गए हैं और इन क्वेश्चन को आपको लगाना है और इसका एक एक का एकदम सही जवाब देना है, ठीक है। देखिए यहां पर सबसे पहला वाला है, अब इसमें आर्टिकल की बात हो रही है, तो आर्टिकल कौन कौन से है, ए, उसके बाद एन। अभी इनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इनकी, द की अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, द को अलग से पढ़ेंगे क्योंकि वो डिफाइनेट आर्टिकल है, ठीक है। इसलिए यहां पे इनडिफाइनेट आर्टिकल है। इनडिफाइनेट आर्टिकल का मतलब ये होता है कि ऐसा आर्टिकल, ऐसा वर्ड, ऐसा अल्फाबेट, ऐसा शब्द जो नाउन को अनिश्चित बना दे, ठीक है। नाउन को क्या है, अनिश्चित बनाने के लिए इसको लाते हैं, इनडिफाइनेट बनाने के लिए लाते हैं, ठीक है। तो देखो पहला वाला जो प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लो, आई हैव डैश डैश बुक। अब इसमें इन दोनों में से कौन सा आएगा ये आपको बताना है, ए और एन में से कौन सा आएगा। देखो तो अब यहां पर अभी हमने पढ़ा था कि जब भी इस डैश 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 के बाद में कोई भी नाउन हो, क्या हो, लास्ट में नाउन हो, नाउन होना जरूरी है, नाउन के पहले ही आर्टिकल आएगा, इसका हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। यदि नाउन नहीं है तो वहां पर आर्टिकल नहीं है, नो नाउन नो आर्टिकल, इतना ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, नो नाउन नो आर्टिकल, नो नाउन नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, ठीक है, नो नाउन नो आर्टिकल, इसको हमेशा याद रखना है, आर्टिकल,
ठीक है, तो ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन को फॉलो करना है, राइट। अब इसके बाद में अब यहां पर, और ये कंडीशन अधिकतर लोग मतलब 80% लोग इस कंडीशन को नहीं बताते हैं, और जिसकी वजह से कई स्टूडेंट ये समझते हैं कि नहीं हमें आर्टिकल बहुत अच्छी तरीके से आ गया, लेकिन वो गलत कर जाते हैं, ठीक है, फिर भी उनसे गलत होता है। तो देखो अब यहां पर पहला वाला क्या है, आई हैव डेस्क अ बुक। अब यहां पर बुक है, तो बुक में यहां पर जो है बी को बोलने के लिए किससे, जो होठ है उनसे, उनका जबान का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये कंठ से आवाज नहीं निकलती, ठीक है। इसलिए यहां पर एक तो ये कंडीशन है, और दूसरा ये है कि इंग्लिश में जो कॉन्सोनेंट है वो है क्या है, बी। तो बी क्या है, कॉन्सोनेंट में आता है और वोवेल्स नहीं आता है, तो यहां पर कॉन्सोनेंट भी है और आवाज से भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, इन दोनों में से आएगा ए, ठीक है, ये आप लगा दोगे, राइट। अब इसके बाद फिर आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या बोला है, ही हैज डैश डैश अम्ब्रेला, मतलब उसके पास अम्ब्रेला है, एक अम्ब्रेला है। दोनों का मीनिंग एक ही है, ए और एन का दोनों का क्या है, एक ही है, ठीक है। ए का होता है एक, इसका मतलब ये नहीं है कि जो एन है उसका कुछ और होता है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो यहां पर ही हैज अम्ब्रेला, उसके पास एक अम्ब्रेला है, मतलब यहां पर क्या आएगा, अब यहां पर ये देखो, यहां पर जो यू है, अम्ब्रेला का यू लिखा हुआ है, ये यू पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर लिखा यू है, लिखा क्या है, वोवेल्स लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, अम्ब्रेला। क्या पढ़ेंगे, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में अ जो है, ये अंदर से आवाज निकलती, कंठ से आवाज निकलती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो वोकल से आवाज निकलती है उसको हम क्या बोलेंगे, तो वहां पर उसके आगे क्या लगेगा, उसके आगे अन लगेगा, ठीक है, वोकल का ध्यान रखना है, राइट। तो इस तरीके से जो साउंड है, साउंड अंदर से निकलता है, मतलब इसमें जबान और होठ वगैरह इनकी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे यहां पर क्या अ निकलता है, अम्ब्रेला, राइट। तो इस तरीके से यहां पे अन लगेगा, क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद में फिर आए यहां पर, फिर यहां पे लिखा ही इज डेस्क बेड। अब यहां पर मैं पूरी गारंटी दे सकता हूं कि इसमें अधिकतर लोग जिन्होंने यहां पर इस क्लास में ध्यान नहीं दिया होगा वो गलत करेंगे इसको, ठीक है। जिन्होंने प्रॉपर ध्यान दिया है, इसमें मैंने बताया पूरा डिटेल में, तो यहां पर वो सही करेंगे। अब देखते हैं कौन सही करता है कौन गलत करता है। आप इसके बारे में वीडियो को यदि देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या करें, कमेंट करें कि ये किस तरीके से सही है, किस तरीके से गलत है, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहां पर देखना है, भले ऐसे कि वीडियो ऑनलाइन या फिर लाइव नहीं है, लेकिन फिर भी उनके सारे कमेंट्स मैं देखता हूं, इसलिए कमेंट्स एक बार जरूर करें, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे ये देखें, ही इज डेस्क बेड, तो ही इज डेस्क बेड। अब यहां पर ये बताओ कि यहां पर ए आएगा या फिर एन आएगा, कौन सा आएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ने यहां पे आंसर इसका लगा भी दिया होगा, क्या लगाया होगा मेरे को पता है, यहां पर क्या लगाया होगा, तो यहां पर लगाया होगा ए, ठीक है, ये लगाया होगा, लेकिन ये एकदम गलत है, यहां पर ए नहीं आएगा, तो क्या आएगा, तो फिर कई लोग यहां पर आंसर दे देंगे यहां पर क्या आएगा, एन आएगा, तो यहां पर एन भी नहीं आएगा, क्या एन भी नहीं आएगा, यहां ना तो एन आएगा, ना ए आएगा, ना द आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर आर्टिकल की जरूरत है ही नहीं, ठीक, आर्टिकल की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से यहां पर अब आर्टिकल की जरूरत यहां पर क्यों नहीं है, ये ऑलरेडी सही है, भले डेस कर रखा है यहां पे, लेकिन ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे क्यों है और क्यों ये दोनों नहीं आएंगे, तो यहां पे आपको अभी लिखा था मैंने, नो नाउन नो आर्टिकल, जहां पर नाउन नहीं है वहां पर आर्टिकल नहीं, जहां पर नाउन नहीं आएगा वहां पर आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ये बताओ इसमें नाउन कहां लिखा हुआ है, ठीक है, नाउन कहीं है क्या, किसी का नाम है, कोई स्थान का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या यहां पर, इससे बाद में नहीं है, ठीक है। यदि यहां पर ये लगा दें, कोई बॉय लगा दें या फिर गर्ल लगा दें, तो फिर वो नाउन बन जाएगा, लेकिन अभी नहीं है, तो नाउन यहां पर नहीं है, तो यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, मतलब ये एकदम सही है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ध्यान रखना है। और अब यहां पर देखें और इसकी बात करें तो यहां पर ये क्या है, नाउन है, नाउन, ठीक है, नाउन है, इसके लिए इसके सामने क्या आया, अन आया, ठीक है। यहां पर बुक भी एक प्रकार से क्या है, नाउन है, ठीक है, यहां पे नाउन है, मतलब ये कोई एडजेक्टिव वगैरह ऐसा नहीं है, ये किसी की खासियत बताने वाला शब्द नहीं है, ये बुक है, बुक मतलब क्या है, नाउन आ गया, राइट, इसलिए यहां पे आर्टिकल आ गया। अब देखो यहां पर आगे, अब चौथे नंबर पे देखें, इसमें लिखा है इट इज सो फाइन अ डैश डैश डे, ठीक है, इट इज सो फाइन डैश डैश डे। अब यहां पर बताएं यहां पर क्या आएगा, ध्यान से बताना है, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। तो देखो यहां पर, अब सबसे पहले तो ये देखें, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में जो वर्ड लिखा है डे, क्या लिखा है, डे। डे में सबसे पहले क्या आ रहा है, साउंड किससे निकल रहा है, डे, डे किससे बोल रहे हैं अपन, ये जबान से, जबान को हिलाई भी ना बोल के देखो डे, ठीक है, नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, डे, जबान को हिलाना पड़ेगा, मतलब जबान को ये मुख का इस्तेमाल हो रहा है किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए, इसका मतलब वहां पर क्या आएगा, ए आएगा, एन नहीं आएगा, ठीक है। एन कब आएगा, जब कंठ से आवाज निकलती है, ठीक है,
अ या फिर ओ, इस तरीके से आवाज निकलती तो यहाँ पर डी, तो डी के लिए यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, तो यहाँ पर ए लिख दो, सही हुआ। तो इस तरीके से ये वाला सही है, और यहाँ पर ना ए आएगा ना एन आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा कुछ भी, यहाँ पर सही है, ये सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो है इसमें दो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, दो खालिस्तान यहाँ पर दिए हुए। अब ये बताओ डैश 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 एप्पल फेल फ्रॉम डैश 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 ट्री, ठीक है, मतलब एप्पल गिरता है, कहाँ से गिरता है, तो यहाँ पर इसमें एप्पल के पहले क्या आएगा, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है ए, ठीक है, ए, और साउंड भी किससे आ रहा है, ए, ठीक है, बिना जबान में होठ हिलाए यहाँ पर साउंड निकलेगा ए। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या लिखना है, इसके सामने जब भी एप्पल आए या फिर वोवेल्स का साउंड आए, वोकल का साउंड आए, वोकल से साउंड आए, तो फिर यहाँ पे एन लिखना है, क्या लिखना है, एन, ठीक, क्या लिखना है, एन, इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। फिर अब एक एप्पल गिरा, कहां से गिरा, पेड़ से गिरा, पेड़ से गिरा, तो यहां पर क्या आएगा, फ्रॉम, अब ट्री के आगे ट्री क्या है, ट्री क्या है, पेड़ है, पेड़ मतलब क्या है, नाउन है, ठीक है, ट्री लिखा मतलब क्या है, नाउन है। अब नाउन से पहले तो आर्टिकल आता ही आता है, आपको पता है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आर्टिकल आएगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल आएगा, लेकिन कौन सा आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ट्री, ठीक है, ट को बोलो आप, ट्री, ठीक है, ट्री, तो ट्री को बोलोगे तो जबान से ही बोलना पड़े, जबान हिलानी ही पड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जबान हिला के बोल रहे हैं, होठ हिला के बोल रहे हैं, इस तरीके से जो शब्द निकल रहे हैं, अल्फाबेट निकल रहे हैं, वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर टी भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट के पहले क्या आता है, तो कॉन्सोनेंट के पहले क्या आता है, ए आता है, तो अ आ जाएगा, राइट। अब कंप्लीट हुआ, एन एप्पल फेल फ्रॉम अ ट्री, एक एप्पल किससे गिरा, तो एक पेड़ से गिरा, ठीक है, एक एप्पल एक पेड़ से गिरा, बस क्लियर हुआ। अब इसके बाद लास्ट में 6th वाला, ही रोट डैश 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 वन एक्ट प्ले। अब यहां पर बहुत सारे लोग इसको भी गलत करेंगे, ठीक है, बस ये कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो आप इसको सही करोगे, फिर आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। देखो यहां पर, तो यहां पर क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, ये वन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, वन लिखा हुआ है, इसको भले यहां पर क्या है, स्वर है, ये वोवेल्स है, वोवेल्स भले लिखा है, लेकिन इसका जो आवाज आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वोकल से आ रहा है, मतलब वोवेल्स है, ठीक है, वोवेल्स। तो इस तरीके से यहाँ पे वोवेल्स लिखा हुआ है और आवाज यहाँ पे वोवेल्स लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर आवाज किसकी आ रही है, ये कॉन्सोनेंट की आ रही है, वन लिख रहे हैं ना, वन, जो वन है, वन क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, वन कॉन्सोनेंट है। ओ, अब ओ एन ई, इसको ऑन तो पढ़ेंगे नहीं, क्या पढ़ेंगे, इसको वन पढ़ेंगे, वन, तो वह क्या है, वह कॉन्सोनेंट है, मतलब यहाँ पे व्यंजन है, तो व्यंजन यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा ए, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जितने भी आपके पास बुक्स है उसको प्रैक्टिस करना है। बाकी इसके आर्टिकल खत्म होने के बाद में आपको कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन इस टाइप के आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, और यदि इतने आपने कर लिया तो उसके बाद में गारंटेड है कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को सबसे पहले क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना है, ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहें, और आपका अपना चैनल है, बस थोड़ा सा सपोर्ट करना है आपको, और हमें सबको मिल के यहाँ पर सीखना है, समझना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों इसी टाइप से मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।